हेलो गाइस, वेलकम ऑन फार्मा लॉजिक। आप फार्मेसी के सबसे बेस्ट चैनल पर आए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? बायोकेमिकल टेस्ट, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया का एक लास्ट टॉपिक है। उसी में आज हम पढ़ेंगे इम्बिक टेस्ट। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट। लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। बायोकेमिकल टेस्ट क्या है? जो भी हमारे लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं वेरियस एंजाइम के थ्रू। ठीक है, हमारे जो भी लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंशिएट किसके बेसिक पे होते हैं? एंजाइम के कैटालिस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन के बेस पर ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग वो डिफरेंशिएट होते हैं। तो इसी में एक ये टेस्ट है इम्बिक टेस्ट। क्या है? इम्बिक टेस्ट, जो कि हमारे सिलेबस में ही सिर्फ एक इम्बिक टेस्ट दिया गया हुआ है, तो हम इम्बिक टेस्ट ही पढ़ेंगे। इम्बिक मतलब आई मीन्स इंडोल टेस्ट, एम मीन्स एमआर टेस्ट, एमआर मतलब मिथाइल लेड टेस्ट, बी मीन्स बोगस पास्चर टेस्ट, बी मीन्स क्या होता है? बोगर पास्चर टेस्ट, और सी मीन्स सिट्रेट टेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इंडोल प्रोडक्शन। ये जितने भी टेस्ट होते हैं वो किन बैक्टीरियाज के लिए यूज़ होते हैं? एंटेरो बैक्टीरियाज के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए? एंटेरो बैक्टीरियाज के लिए। इंडोल बैक्टीरियाज के लिए यूज़ होते हैं। इंडोल प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है? ये इंडोल प्रोडक्शन इसलिए किया जाता है कि इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट हमारी बॉडी में है या नहीं है। कौन सा बैक्टीरिया? इंटेरो बैक्टीरिया। जो इंटेरो बैक्टीरियाज होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, मतलब उनको देखने के लिए कि हमारे जो बॉडी में हैं या नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा ये टेस्ट इम्बिक टेस्ट ये सारे किए जाते हैं। इंडोल प्रोडक्शन जैसे हो गया। हम आइए स्टार्ट करते हैं इंडोल प्रोडक्शन। मैनी बैक्टीरियाज स्पीसीज विच पासेस एंजाइम ट्राइप्टोफनेज डिग्रेड अमीनो एसिड ट्राइफोटान टू एंडोल पायरुविक एसिड अमोनिया। ठीक है, जो हमारा जो एंजाइम है ना ट्राइप्टोफनेज जो एंजाइम है वो डिग्रेड हो गए अमीनो एसिड ट्राइप्टोफान टू एंडोल। मतलब कि क्या है? सीधा सीधा बढ़िया, जो हमारा ट्राइप्टोफनेज है वो डिग्रेड हो अमीनो एसिड टाइफनोन और एंडोल का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? एंडोल का प्रोडक्शन। सीधा सीधा क्या है? जो हमारा ट्राइप्टोफनेज है वो डिग्रेड होकर अमीनो एसिड टू एंडोल में होता है और पायरुविक एसिड अमोनिया। ठीक है, इंडोल प्रोडक्शन डिटेक्टेड बाय अमोनिया। जो इंडोल प्रोडक्शन डिटेक्टेड बाय इनकोल्यूटिंग द टेस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू पेप्टोन वाटर एंड इनक्यूबेटिंग इट एट 37 डिग्री फॉर 48 to 96 आवर्स। जो हमारा इंडोल प्रोडक्शन है वो किससे डिटेक्ट होता है? ये जो हम जो टेस्ट इनक्यूलेट करते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, उसमें क्या होता है? जो हम उसमें क्या करते हैं, ये जो टेस्ट होता है उसमें पेप्टोन और वाटर में इनक्यूलेट कर देते हैं। वो भी किस डिग्री पे? 37 डिग्री सेल्सियस पर। और कितने घंटों के लिए? 48 to 96 आवर्स के लिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? फिर उसमें हम 0.5 ml कोवैक्स रिजेंट मिक्स करते हैं। ठीक है, मान लो अगर इफ़ रेड कलर प्रेजेंट होता है, रेड कलर लेयर पे, मतलब कि जो रेड कलर अगर प्रेजेंट होता है लेयर पे इंडिकेट होता है तो हमारा क्या है? तो उसमें ये जो हमारी रिएक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, मतलब इंडोल का प्रोडक्शन होगा। जो इंडोल का प्रोडक्शन होगा इफ़ अगर जो हम 0.5 ml कोवैक्स एजेंट उसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, जब हम 0.5 ml कोवैक्स एजेंट हम इसमें जब मिक्स करेंगे और हमें रेड कलर परफॉर्म होगा, मतलब हमें रेड कलर हमें इंडिकेट होगा, तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और फिर उसमें क्या होगा? जो हमारा जो इंडोल है वो प्रोडक्शन हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ मतलब कि हमारी बॉडी में एंटेरोकाइनेस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम दूसरा कौन सा टेस्ट हमारा? एमआर टेस्ट। एमआर टेस्ट में क्या बताया गया है? एमआर टेस्ट मिथाइल लेड। सीधे पहले हम बता देते हैं एमआर टेस्ट में क्या है। एमआर टेस्ट में सीधे ये बताया गया है कि जो कि हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है वो एसिड का प्रोडक्शन करती है या नहीं करती है। ठीक है, मतलब इसको जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? एमआर टेस्ट, मिथाइल लेड टेस्ट। इसमें क्या होता है ना, कि लास्ट में जो हमारा कलर आता है रेड कलर, अगर रेड कलर आ गया, ठीक है, तो क्या होता है? हमारी जो रिएक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर रेड कलर नहीं आया, मान लो कोई दूसरा कलर आ गया, मान लो येलो कलर, वाइट येलो कोई कलर आ गया, या फिर कोई कलर ही नहीं आया, तो क्या होगा? हमारी जो रिएक्शन होगी वो नेगेटिव होगी। तो आइए हम इसमें पढ़ते हैं जो थ्योरी बेस में क्या लिखा हुआ है। दिस स्टेज इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एसिड ड्यूरिंग टू फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बताया गया? जब हमारा फर्मेंटेशन होता है ग्लूकोज का, उस टाइम
क्या होता है उसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाय प्रोडक्शन ऑफ एसिड पीएच ऑफ द मीडियम फॉल्स इट इज मेंटेन्ड बिलो द 4.5। जब हमारा एसिड का प्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है, जब हमारा एसिड का प्रोडक्शन होता है तो उसमें हम जो पीएच होता है ना उसको मेंटेन करते हैं कितने पे 4.5, मतलब कि 4 से लेके 5 तक, 4 से लेके 5 तक हमारा पीएच मेंटेन होता है। इनकुलेट द टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ग्लूकोज फास्फेट ब्रोड द इनक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 5 days। क्या होता है जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम टेस्ट करते हैं तो क्या इन ग्लूकोज फास्फेट, जो ग्लूकोज फास्फेट होता है वो इनकुलेट होता है 37 डिग्री सेल्सियस पर, और कितने दिन के लिए, 2 से 5 दिन तक। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें फिर हम 5 ड्रॉप्स ऑफ, इसमें क्या होता है, देन एड 5 ड्रॉप्स ऑफ 0.04% सोल्यूशन ऑफ मिथाइल लेड। फिर हम क्या करते हैं इसमें, मतलब कि जो 0.04% सोल्यूशन मिथाइल लेड का मिक्स करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। हमारे रिजल्ट में मतलब कि जो हमने ये मिक्स करा मिथाइल लेड, हमने जो हमारे मिक्स करा तो उसमें कोई रेड कलर फॉर्म हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कोई कलर में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ़ रेड कलर सिग्निफाइज, अगर कोई रेड कलर आता है तो क्या होता है, हमारी रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और इफ़ अगर येलो, मतलब वाइल येलो सिग्निफाइज, अगर येलो सिग्निफाइज हुआ तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी, निगेटिव टेस्ट होगी, मतलब कैसा होगा, निगेटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारे अंदर एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, और निगेटिव मतलब हमारे एसिड, हमारे बॉडी में, हमारे मतलब जो भी है हमारे बॉडी में जो उसका क्या कहते हैं, मिथाइल लेड का वो एसिड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। हम सिर्फ इसमें एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, एमआर टेस्ट, कौन सा, मिथाइल लेड टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा तीसरा, क्या है, बोगस पास्कल टेस्ट, मतलब बीपी टेस्ट। सीधा हम क्या पढ़ते हैं, बीपी टेस्ट। इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें एसीटोन मतलब कि एस्टिल मेथाइल कार्बिनोल का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे अंदर एस्टिल मेथाइल कार्बिनोल का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, बीपी टेस्ट, बोगस पास्कल टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम कैसे करते हैं, मैनी बैक्टीरिया फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारी बैक्टीरियाज होती हैं जो फर्मेंट करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स विद द प्रोडक्शन ऑफ एस्टिल कार्बोहाइड्रेट्स विद द प्रोडक्शन ऑफ एस्टिल मेथाइल कार्बोनिल एसीटोन, मतलब कि अगर इसको हम एस्टिल मेथाइल कार्बिनोल को बोलें तो एसीटोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि फर्मेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्या होता है इसके साथ क्या प्रोडक्शन होता है, एस्टिल मेथाइल कार्बिनोल प्रोडक्शन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जब हमारे मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एल्कली प्रेजेंट होती है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्टिल मेथाइल कार्बिनल प्रेजेंट इन द मीडियम। क्या होता है, जब हमारी मतलब कि क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ, जब प्रेजेंस होती है किसकी, एल्कली और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की, तो क्या होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्टिल मीडियम कार्बोनिल प्रेजेंट होता है मीडियम में। ठीक है, और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, डाई एस्टिल। ठीक है, वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, डाई एस्टिल में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, पेप्टोन के साथ रिएक्ट करता है, और हमें क्या देता है, एक रेड कलर प्रोवाइड करता है। जैसे इसमें पढ़ते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन द स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्टिल मिथाइल कार्बिनोल प्रेजेंट इन द मीडियम ऑफ ऑक्सीडाइज टू डाइएस्टिल विच रिएक्ट्स विद पेप्टोन ऑफ द बर्थ टू गिव अ रेड कलर। मैंने क्या बताया अभी इसमें कि जो हमारे मतलब कि एल्कली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो हमारी प्रेजेंट होती है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्टिल मिथाइल कार्बिनोल भी प्रेजेंट होती है, और जो कि वो मीडियम में ऑक्सीडाइज कर जाती है कि, और ऑक्सीडाइज के क्या बनाती है, डाइएस्टिल बनाती है, जो डाइएस्टिल रिएक्ट कर जाती है पेप्टोन के साथ, जो कि हमें कौन सा कलर देती है, एक रेड कलर देती है। ठीक है, जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इनक्लूड टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ग्लूकोज फॉस्फेट। ठीक है, जो हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं ग्लूकोज फॉस्फेट में, वो हमें मतलब कि कितनी मतलब डिग्री सेल्सियस पर हमें इनक्यूलेट करना पड़ता है, 37 डिग्री सेल्सियस पर, फॉर कितने घंटे के लिए, 48 आवर्स के लिए। फिर इसमें क्या करते हैं, जब हमने ये टेस्ट इनक्यूलेट कर दिया इतना, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 ml ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। ठीक है, एंड 3 ml ऑफ 5% सोल्यूशन अल्फा नेफ्थोल का। ठीक है, क्या होता है, मतलब कि जब हम मतलब ये जो हमारा इनक्यूलेट टेस्ट हो गया ग्लूकोज फॉस्फेट के साथ, हमें 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 आवर्स पे हमारे टेस्ट परफॉर्म हो गया। फिर इसमें क्या करते हैं, 1 ml ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड 3 ml ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, ये हम मिक्स करते हैं। इफ़ अगर हमें रिएक्शन मतलब कि ये सब मिक्स करके क्या क्या मिक्स करके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है 1 ml और 3 ml ऑफ
5% सोल्यूशन ऑफ एफ्थन नेफ्थोल का एब्सोल्यूट अल्कोहल के रूप में जब मिक्स कर देते हैं, तो अगर इफ़ अ पॉजिटिव रिएक्शन इज इंडिकेट बाय द डेवलपमेंट ऑफ पिंक कलर इन 2 to 3 मिनट, अगर हम हमारी रिएक्शन कब पॉजिटिव होगी, जब हमें इंडिकेट होगा, क्या इंडिकेट होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा किसका होगा, पिंक कलर का, तो 2 से 3 मिनट तक, मतलब 2 से 3 मिनट तक हमें जब पिंक कलर डेवलपमेंट होगा, जब हमारी रिएक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इफ़ अगर नहीं हुआ तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी, निगेटिव होगी। निगेटिव मतलब हमारे मतलब कि शरीर में जो भी प्रोडक्शन है एसिटिल मिथाइल कार्बोनॉल का, वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो हमें पिंक कलर 2 से 3 मिनट में मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे कौन सा टेस्ट है, सिट्रेट टेस्ट। सिट्रेट टेस्ट में क्या बताया गया है, आइए हम सिट्रेट टेस्ट में भी पढ़ते हैं। सिट्रेट यूटिलाइजेशन मतलब कि इसमें क्या है कि सिट्रेट यूटिलाइजेशन, हमारी कितनी सिट्रेट यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, इसमें सीधे बताया सिट्रेट यूटिलाइजेशन। दिस टेस्ट इज यूज टू स्टडी ऑफ एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज सिट्रेट एट एज द सोल सोर्स ऑफ कार्बन। क्या इसमें ये बताया गया जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब कि वो क्या कहते हैं अवेलेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में हमारे बॉडी में अवेलेबल हैं, वो कितनी मात्रा में सिट्रेट का यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इसमें, दिस टेस्ट इज यूज टू स्टडी द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज सिट्रेट एज द सोल सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ये टेस्ट यूज़ किया जाता है किसकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जानने के लिए, टू यूटिलाइज सिट्रेट एट द सोल सोर्स ऑफ कार्बन, मतलब कि किसके सोर्स पे, कार्बन के सोर्स पे कितनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिट्रेट यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब आगे क्या है, कोसर सिट्रेट्स मीडियम हैज सिट्रेट एज द सोल सोर्स ऑफ कार्बन। जो कोसर सिट्रेट होती है वो मीडियम होती है एक सिट्रेट की, जो क्या है, सोर्स ऑफ कार्बन की। Ability of microorganism to use citrate as the sole carbon source is indicated by production of turbidity in the medium। जो मतलब कि क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एबिलिटी क्या होती है, वो यूज़ करते हैं सिट्रेट किसके सोर्स पे, कार्बन सोर्स पे, और जो कि इंडिकेट करता है प्रोडक्शन ऑफ टर्बिडिटी इन द मीडियम, मतलब कि अपनी टर्बिडिटी जो हमारे मतलब कि प्रोडक्शन होती है उनकी कितनी, मतलब कि क्या कहते हैं, क्या मतलब उनकी क्या सोर्स है। ठीक है, और वो क्या कितनी मतलब कि ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब ये सीधा सुनिए, एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू यूज सिट्रेट, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है सिट्रेट यूज़ करने के लिए किस सोर्स पे, कार्बन के सोर्स पे, वो इंडिकेट करती है कि उनकी मतलब कि उनके मीडियम में कितनी वो ग्रोथ कर पा रहे हैं, मतलब कितनी ग्रोथ क्या कहते हैं, कितनी ग्रोथ प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिट्रेट यूटिलाइजेशन। इन तीनों टेस्ट में एमआर टेस्ट, ठीक है, मतलब चारों मान लीजिए, इंडोल प्रोडक्शन, एमआर टेस्ट, बीपी टेस्ट और सिट्रेट यूटिलाइजेशन, इन चारों टेस्ट में, इन मतलब ये 3 तो टेस्ट हो गए, एक प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इसमें मतलब कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कोई भी, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम लास्ट में क्या दिए, देखिए पहले मैंने बता दिया था कि इंडोल, एमआर, बीपी एंड सिट्रेट जो टेस्ट होते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव इंटेरिक बैक्टीरिया। ठीक है, यही बताया था मैंने, इंडोल, एमआर और बीपी एंड सिट्रेट जो टेस्ट हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, किस रूटीन के लिए किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव इंटेरिक बैक्टीरिया के लिए। दे आर कॉमनली रिफर्ड टू एज इम्बिक टेस्ट, और ये सारे मिलके क्या एक रिफर्ड करते हैं, कॉमनली रिफर्ड करते हैं इम्बिक टेस्ट। मतलब कि क्या है कि आई मीन्स इंडोल प्रोडक्शन हो गया, एम मीन्स एमआर टेस्ट हो गया, बी मीन्स बोगस पास्कल टेस्ट हो गया, और सी मीन्स सिट्रेट टेस्ट हो गया, सिट्रेट यूटिलाइजेशन हो गया। तो ये सारे मिलके एक इम्बिक टेस्ट क्या कहते हैं, कॉमनली रिफर्ड करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, ये सारा पूरा टॉपिक कवर हो गया हमारा। ठीक है, और फिर थैंक यू।